नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करना चाह रहे हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि हमारी समाज में अक्सर बोला जाता है कि मिडिल क्लास के लोग क्या ही कर सकते हैं। मिडिल क्लास का एक ट्रैप है कि आदमी चाहते हुए भी कोई काम को अगर ना कर पाए तो वो मिडिल क्लास का आदमी होता है। मतलब वो करना तो कुछ और चाहता है पर जैसा कि उसकी हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो जो काम वो चाहता है करना वो कर नहीं पाता है और मजबूरी में उसको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें ना तो उसका मन होता है ना उसकी कोई रुचि होती है। ऐसा होता है। तो मिडिल क्लास ट्रैप में कैसे निकले, मतलब इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। और अक्सर हम कहानियाँ सुनते हैं कि फलाने आदमी ने ये काम करा, ये काम स्टार्ट किया, नया बिजनेस शुरू किया और आज बन गया करोड़पति या फिर बन गया मिलियनेयर, जो भी बना। तो क्या हम भी ये मान लें कि हम भी वही कर रहे हैं फिर अब, क्योंकि बनना तो सबको है ना, एटलीस्ट ग्रोथ तो चाहिए, सबको आगे बढ़ना है जीवन में। तो क्या किया जाए फिर, वही वही स्टेप्स सब कुछ वही किया जाए जो उस आदमी ने किया। तो क्या ये करना सही होगा, आइए जानते हैं। तो बात कर लेते हैं कि मिडिल क्लास का आदमी आखिर करता क्या है। तो हर मिडिल क्लास का आदमी ये चाहता है कि मैं इस क्लास से बाहर चले जाऊँ। मिडिल क्लास का आदमी चाहता है या तो मैं रिच बन जाऊँ, मतलब सुपर रिच बन जाऊँ, या फिर अपर मिडिल क्लास में तो आ जाऊँ कम से कम, ताकि मेरी ग्रोथ हो जाए, मैं आगे बढ़ पाऊँ और चीज़ें सही हो जाए। ऐसा चाहता है हमेशा आदमी, नेचर ही है वो, ह्यूमन नेचर है एक आदमी का कि वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो मिडिल क्लास का आदमी करता क्या है बेसिकली, हर मिडिल क्लास का आदमी या तो जॉब कर रहा होता है या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस होता है, क्योंकि बड़ा बिजनेस होगा तो वो रिच नहीं बन जाएगा। तो क्या किया जाए फिर, आदमी को बिजनेस किया जाए, मतलब आदमी को बिजनेस करना चाहिए या फिर आदमी को जॉब करनी चाहिए, क्या सही रहेगा उसको अगर निकलना है उससे। तो बात कर लेते हैं कि जॉब करने वाला आदमी क्या होता है। जॉब करने वाले आदमी को क्या चाहिए, बस जीवन में दाल रोटी चल रही है। और तुम्हारी स्किल्स की अगर बात करें तो स्किल्स बहुत स्पेसिफिक होती है, मतलब कि हाँ तुमको ये आता है, ये होता है बस, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तीसरी चीज़ होती है जॉब वाली चीज़ में कि तुमको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि तुम्हें बेटा आज दिन भर में ये काम फलाना काम करना है। शाम को तुम्हें पूछा जाएगा कि क्या किया तुमने। बात कर लेते हैं ग्रोथ की। तो जॉब करने वाला आदमी जो ग्रोथ होती है उसकी, वो लॉजिस्टिकली होती है, मतलब कि वो एक समान से होती रहती है कि उसका ग्राफ ऐसा जाता है ऐसे करके। और वहीं बिजनेसमैन जो होता है उसकी ग्रोथ वो कभी नीचे जाता है कभी बहुत ऊपर जाता है। तो उसके उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है ग्रोथ में। कभी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और कभी वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है या फिर लॉस भी हो सकता है उसको। और रिस्क की अगर बात करें तो जॉब में क्या ही रिस्क होगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब चली जाएगी, दूसरी मिल जाएगी और बाकी की कोई रिस्क नहीं है। और बिज़नेस में सारी रिस्क होती है खुद की, और जॉब में आपको लेना होता है डिसीजन 1% का भी नहीं। मतलब जॉब में आपको बिल्कुल नॉर्मल जो आपको बताया जाएगा आपको वही करना है। और बिजनेसमैन जो उसकी निर्णय क्षमता इतनी होनी चाहिए कि, क्योंकि सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है ना, बिजनेस चली उसकी वजह से रहा है। तो ऐसा होता है कि आपको डिसीजन भी खुद लेना है, कहाँ क्या काम करना है, कौन सी चीज़ क्या हो रही है, सब सब बातों का ध्यान खुद को रखना है। और अर्निंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, पर चांसेस ज़्यादा होते हैं ग्रोथ के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 60% लोग जो अभी जॉब करते हैं वो अपनी जॉब को पसंद ही नहीं करते। और 2/3 लोग वर्कर जो हैं, मतलब 3 में से 2 आदमी अपनी करंट जॉब से हैप्पी नहीं है, वो सिक्योर फील ही नहीं करते। और मतलब वो करना कुछ और चाहते हैं पर उनकी मजबूरी ऐसी है और उनके हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो जो काम उनको अच्छा लगता है वो कर ही नहीं पा रहे, और उनकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है और बाकी दुनिया भर की चीज़ें आ जा रही हैं उनको, उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है और सारी चीज़ें। एक स्टडी के अनुसार सब पाया गया कि भारत में ऐसी हालात है जॉब करने वालों की। और बात की जाए अगर बिज़नेस की, तो बिज़नेस के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। मतलब उनको हर चीज़ लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या करेंगे वो, उनको डाउट इतने सारे आ जाते हैं क्योंकि आजकल ना इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो इतनी सी बड़ी चीज़ है स्मार्टफोन, वो पूरा तुमको दुनिया से इतना जोड़ देता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। नहीं तो पुराने ज़माने में लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या क्या है, लोगों ने बोलते ये कर लो तो वो कर लेते थे, तो अगर चल गए तो ठीक, वरना राम जी राजी है। तो बिजनेसमैन कैसे बने, आदमी भी करेगा क्या, कौन सा बिजनेस है जो उसको करना चाहिए, पता भी नहीं है उसको। कई लोगों को लगता है
कि अगर वो जॉब कर लेंगे तो वो खुश हो जाएंगे या फिर उनका सही रहेगी, लाइफ उनकी अच्छी रहेगी। और कई लोगों को लगता है कि हम अगर बिज़नेस करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी पहले से और ग्रोथ हो जाएगी। मतलब हर आदमी चाहता तो यही कि उसकी ग्रोथ हो जाए। तो फिर आदमी करे क्या? मतलब थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट हो गई ना ये, कि जॉब करें कि बिज़नेस करें। अब हमने देखा ही है पहले भी, जैसे मैंने बताया वीडियो में, कि जॉब में क्या क्या होता है और बिज़नेस में क्या क्या होता है, ये सब हम जान चुके हैं। पर आदमी करे क्या? मतलब जो उसके सामने समस्याएं आती है वो कैसे लड़े उनसे और कैसे ढूंढे वो रास्ता जिसको करके, जिस पर चल के वो आगे बढ़ जाए या उसकी ग्रोथ हो जाए। तो क्या टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, जॉब करी जाए या फिर बिज़नेस किया जाए? तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट है जो मैंने पढ़ा था कि एक बुक थी, वो क्या नाम था उसका, डिज़ाइन योर लाइफ एक करके बुक थी, जिसमें एक कंसेप्ट था जो वे फाइंडिंग, जो तरीका ढूंढना है तुम्हें जिसमें तुमको खुशी मिले या फिर तुमको इन्जॉयमेंट मिले। तुम्हारी इन्जॉयमेंट को ट्रैक करने पर जोर दिया था उन्होंने, कि तुम्हें किस काम में मज़े आ रहे हैं, मतलब वो काम करने के लिए तुमको क्या क्या करना होगा, ऐसे उसमें बताया गया था। मैं बताता हूँ उस कंसेप्ट के बारे में आपको। वे फाइंडिंग का कंसेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वे फाइंडिंग एक एंशंट आर्ट ऑफ फिगरिंग आउट, हमको पता लगे कि हमें क्या करना है और हम जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, मतलब एक जर्नी में जा रहे हैं कहीं तो, और हम वहाँ पहुँचेंगे, क्या हमें वहाँ पे अच्छा भी लगेगा कि नहीं, जाके ये पता कैसे लगेगा? तो उसके लिए एक कुछ एक्टिविटीज़ हैं और वो करनी चाहिए। और एक मेन जो जोर दिया है उस पर कि अपन को गुड टाइम जर्नल क्रिएट करना है। गुड टाइम जर्नल का मतलब होता है कि आपको एक एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि आपकी जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, मतलब जो भी काम करते हो आप, तो आपको जब कब कब आपकी एनर्जी हाई होती है, इस टाइप की चीज़ें, जब आप अच्छा फील करते हो, और वो वाली एक्टिविटीज़, कौन सा काम, सारे काम करके देखो, उन कामों में जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है, जिस काम में आपको अच्छा फील होता है, इन्जॉयमेंट ट्रैक करना बेसिकली। तो अगर आपको अच्छा फील होता है, मज़े आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो हो रहा है, तो आपको उसको नोट डाउन करना है। और ऐसी एक्टिविटीज़ को भी करना है जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी आपको नोट डाउन करना है। कितने टाइम तक अच्छा लगा, मतलब बाद में क्या फील हुआ, पहले क्या हुआ, ये सारी गुड टाइम जर्नल, मतलब एक एक नोट डाउन कर लिया हमने, जर्नल बना लिया एक। तो ये वाली चीज़ अगर हम करते हैं तो हमें बेसिक आइडिया समझ में तो आएगा कि आखिर हमें पसंद क्या है, क्या अच्छा लग रहा है हमें। तो हम ये भी कर सकते हैं। ये राइटिंग योर गुड जर्नल वाली एक्टिविटी को, ये चीज़, इस चीज़ को अगर आप 2 वीक भी कर लेते हो तो आपको पता लग जाएगा और एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या नहीं। और अगर अपन थोड़ा और डीप जाएँ इस चीज़ में कि वे फाइंडिंग का पता कैसे लगेगा, मतलब क्या होगा, क्या करेंगे, तो एक 5 चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान दें अगर, तो वो कर सकते हैं हम। वो हैं, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, AEIOU। वो हमारे वोवेल्स नहीं होते थे, वही वाले। तो ए यहाँ पे स्टैंड करता है एक्टिविटीज़, ई मतलब इन्वायरमेंट, आई मतलब इंटरेक्शन, ओ मतलब ऑब्जेक्ट्स, और यू मतलब यूज़र्स। और हो गए, मतलब सारे 5 हो गए ना, AEIOU। हाँ, तो यही 5 चीज़ें जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्टिविटीज़, वो कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिनको करने में आपको अच्छा लगा और वो आपने नोट किया, और वो एक्टिविटीज़ स्ट्रक्चर्ड थी या फिर नॉन स्ट्रक्चर्ड, ये भी आपको रखना है, मतलब सब कुछ लिखना होना चाहिए। आई मतलब, सॉरी, ई पहले कर लेते हैं कि ई मतलब इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट में आपको अच्छा लग रहा है काम करके, जो भी आपने एक्टिविटी करी उस इन्वायरमेंट में आपको, आप आसपास देख सकते हैं कि इस इन्वायरमेंट में मुझे मज़े आ रहे हैं, इन्जॉयमेंट ट्रैक करना है ना हमें। तो ई हो गया आपका। और फिर आता है आई। आई मतलब इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन मतलब कि आपको लोगों से इंटरेक्ट करने में मज़ा आ रहा है या फिर मशीन से इंटरेक्ट करने में मज़ा आ रहा है। मतलब कुछ लोग नहीं होते हैं जिनको दिन भर लैपटॉप पे काम करना है या गैजेट से वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो इंटरेक्शन आपका गैजेट से अच्छा हो रहा है या फिर लोगों से अच्छा हो रहा है, किस में आपको इन्जॉयमेंट ज़्यादा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उस चीज़ को भी हमें ट्रैक करना है। और फिर आता है आपका ओ। ओ मतलब ऑब्जेक्ट्स। वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, कौन से ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनको करके आपको अच्छा लगा या इन चीज़ों के साथ काम करके आपको मज़ा आया, ये हमें ट्रैक करना है। और अगली आती है यू। यू मतलब यूज़र्स। यूज़र्स मतलब जब आप फुली इन कामों को कर रहे थे, इनमें इन्वॉल्व थे, तो फिर आप अकेले थे या फिर आपके साथ कोई और भी था, ये भी हमें ट्रैक करना है। तो आपको अकेले काम करने में मज़ा आ रहा है या फिर लोगों के ग्रुप में काम करने में मज़ा आ रहा है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों में को भी हम ट्रैक करते हैं, AEIOU, ये हमारा सिंपल सा वोवेल वाला है कि अगर हम इनको ट्रैक करते हैं तो हमें बेसिक आइडिया हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा, हमें इन्जॉयमेंट हमारा ट्रैक हो जाएगा, हमें अच्छा लगेगा, अच्छा कहाँ लगेगा ये हमें पता लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और हमें पता लगेगा। ठीक है, तो आदमी जॉब करेगा या बिज़नेस, अब यहीं पे उसको जो अच्छा लगेगा, ये हमने इन्जॉयमेंट अपना ट्रैक किया,
कि हमें ये वाली एक्टिविटीज़ करने के अच्छा लगा, इस टाइम पे अच्छा लगा, इस इन्वायरमेंट में अच्छा लगा, इन लोगों के साथ अच्छा लगा, या फिर अकेले अच्छा लगा, या इन सामानों के साथ अच्छा लगा, तो ये आदमी जॉब करेगा या बिज़नेस। तो ये कुछ भी करे, वो चाहे अपना मन, तो उसको ऐसी 4-5 चीज़ें तो है ही जो ज़रूरत पड़ेगी उसको। जैसे तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो एटीट्यूड होता है, किसी भी चीज़ में जॉब करोगे तो भी अगर काम को ख़त्म करना है, सॉल्व करना है चीज़ों को, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ को करना ही पड़ेगा। और तुम्हारा वर्क एथिक अच्छा होना चाहिए, तुम्हें काम करने का जो तरीके तौर होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, उनको करना तो आना ही, चाहे तुम बिज़नेस करोगे तो भी होना चाहिए और जॉब करोगे तो भी होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हें अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना आना चाहिए, यानी कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरी चीज़ ये हो गई। मतलब तुम अपने बॉस से बात ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे तुम अपनी बात उन्हें समझा पाओगे, अगर कम्युनिकेशन तुम्हारा है ही नहीं। या फिर तुम किसी चीज़ के मालिक हो, कोई बिज़नेस ओनर हो, तो तुम अपने जो वर्कर्स हैं उनसे काम कैसे करवाओगे, या तुम्हारे जो किसी को काम कोई डेलीकेट करना है तुमको, तो कैसे करोगे, तुम ही बताओ। तो इतना तो हमें समझ में आ ही है कि हमें किसी और को देख के हमारा अपना काम नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई और फलाना आदमी ये काम कर लिया, उसने ये बिज़नेस कर लिया, तो फिर हमें भी उसी को देख के ये नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमें हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बेसिकली। और बात कर लेते हैं कि अब मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, कि मैं अब क्या कहना चाहूँगा कि जॉब करना चाहिए या बिज़नेस। तो देखो, अगर तुम्हें एग्जैक्ट पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मतलब तुम्हें मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं बिज़नेस की, तो तुम्हें अगर एक एक स्टेप पता है कि मान लो कि कहाँ से मैं कच्चा माल खरीदूंगा, या फिर कहाँ से मेरा प्रोडक्ट डेवलप होगा, या फिर कहाँ मैं खरीदूंगा, कहाँ बेचूंगा, तुम्हें प्रॉफिट कहाँ से आएगा, सब कुछ पता है, तुम्हें क्या क्या नुकसान हो सकता है, अगर ये भी तुम्हें पता है, तो फिर तुम्हें बिज़नेस ही करना चाहिए डेफिनेटली। और अगर तुम्हें मतलब बेसिकली अगर तुम्हें क्लैरिटी है कि तुम्हें क्या करना है, तो फिर तुम्हें बिज़नेस ही करना चाहिए। और अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें कोई आदमी कह रहा है कुछ चीज़ें और तुम्हें कुछ नहीं पता उस बारे में, तो फिर तुम्हें जॉब से ही स्टार्ट करना चाहिए। मतलब जॉब भी वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे तुम्हें बिज़नेस करना है आगे जाके, क्योंकि तुम ये देख पाओगे ना उस चीज़ से कि तुम्हें ये सिस्टम या फिर ये बिज़नेस काम कैसे कर रहा है, इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है और कैसे इन चीज़ों से लड़ा जाएगा। और यही होगा कि जॉब अगर करनी है तो पहले देखो समझो, मतलब बिज़नेस अगर करना है तो जॉब ऐसी जगह करो जो बिज़नेस तुम्हें करना है, उसी में जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है वहाँ पे जॉब करो पहले, और फिर तुम अपना खुद का स्टार्ट करो कुछ। बाकी अल्टीमेटली बिज़नेस तो हमें करना ही है, बिज़नेस तो हमें प्यार है बिज़नेस से, क्योंकि ग्रोथ और वहीं पे है ना चीज़ें। तो बिज़नेस तो करना ही है, पर पहले जॉब करना है अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। बस इतनी सी बात थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया मैं करना चाहूँगा। और आगे भी ऐसी वीडियो बनती रहेगी, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ एफर्ट्स दिखने चाहिए वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद फिर से एक बार। और बाकी की सारी चीज़ें कर देना, वो जो भी होता है सब कुछ, मुझे उन पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, पर कर देना। धन्यवाद। थोड़ा अच्छा लग जाता है बस, और क्या।